हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़नी है फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। आप मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों के कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि बच्चों को इकोनॉमिक्स किस तरीके से पढ़नी है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन सी रेफरेंस बुक वो यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे थे कि सैम्पल पेपर कब करना शुरू करने हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो ही बनाई जाए कि आपको मैं बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना कैसे है इकोनॉमिक्स को। तो ये वीडियो आप पूरी अच्छे से देखना, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाली हूँ कि आप किसके थ्रू पढ़ोगे, कौन से यूट्यूब चैनल्स आपके लिए अच्छे हैं। सेकेंड चीज़, मैं आपको बुक्स बताऊंगी। तीसरी चीज़, सैम्पल पेपर्स कम करने हैं और किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पढ़ाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बुक्स आपको कौन सी यूज़ करनी है। सीधा सीधा सिंपल। सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो यूज़ करनी है वो करनी है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग बेस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी वाली बुक और कोई रेफरेंस बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से क्या करनी है, आपको संदीप गर्ग लाइन टू लाइन पढ़नी है। अच्छे से पढ़ो संदीप गर्ग से। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है तो आप जो है संदीप गर्ग ले लो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आप कोई और बुक भी फॉलो करते आ रहे हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं एक अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ बेस्ट बुक जो आप यू ले सकते हो, दैट इज संदीप गर्ग। तो गो फॉर इट। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बुक मैंने यूज़ की थी दैट इज़ टी.आर. जैन एंड वी.के. होरी की मैंने बुक यूज़ की थी। तो आप भी जो है ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। अच्छी बुक है टी.आर. जैन वी.के. होरी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक आप यूज़ कर लो। अगर आपने अभी तक कोई बुक बाय नहीं करी है और आप सोच रहे हो मुझे अभी से ही पढ़ना है, तो आप ये वाली बुक ले लेना। और साथ में अगर आपने कोई जो बुक यूज़ कर रहे हो जो आपके स्कूल में लगी हुई मे भी कोई और बुक लगी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट बुक्स बता दी हैं संदीप गर्ग एंड टी.आर. जैन वी.के. होरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अब बात आती है रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक में आप जो है ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर वाली ये बुक है वो खरीद लेना। तो ये वाली जो बुक है ओसवाल बुक्स की जो सैम्पल पेपर्स वाली, तो इसमें 10 सैम्पल पेपर्स आएंगे आपके और ये आपके लिए इनफ रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या एमसीक्यू सब कुछ इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। और एक टॉपर की आंसर शीट भी मिलेगी जिसको आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिख कर आने हैं। तो वो सारी चीज़ आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगी। तो ये वाली बुक आप खरीद लेना। अगर आप सोच रहे हो कि आप कौन सी बुक खरीदो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्वेश्चन बैंक्स भी पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक ले लें, आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सैम्पल पेपर ली थी तो मैं भी आपको बोलूँगी आप सैम्पल पेपर वाली बुक ले सकते हो उस वाल की, वो अच्छी बुक है। और उससे आप क्या कर सकते हो, आपको एक फ़ायदा और है कि आपने सैम्पल पेपर जैसे सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद आपने वो वाली बुक करनी शुरू करनी है और आपको रोज एक एक सैम्पल पेपर करना है और आपका 15-20 दिन में जो है पूरी वो वाली बुक भी खत्म हो जाएगी। 10 सैम्पल पेपर्स अगर आप एक एक दिन भी छोड़ के करोगे तो 20 डेज में आपकी वो पूरे सैम्पल पेपर वाली बुक्स भी खत्म हो जाएगी जो ओसवाल की है, जो मैंने खरीदी थी। तो आप वो वाली बुक भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। ओसवाल की सारी बुक्स अच्छी हैं। जो 2 बुक है वो आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो एक बुक 40 मार्क्स की आएगी और दूसरी बुक 40 मार्क्स की आएगी। तो टोटल 80 मार्क्स का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैं आपको बोलूँ एक स्कोरिंग बुक है। आप उसमें बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और साथ साथ में वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा हुआ है तो आप जो है क्वेश्चन उसके आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। तो चैप्टर का समझा होना, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे सबसे पहले नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। तो वो जो तीनों मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड, ये तीनों मेथड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब इन तीनों से एक मेथड में से एक मेथड का न्यूमेरिकल ज़रूर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इनकी न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो नेशनल इनकम में आपके
4 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे न्यूमेरिकल में। अब बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। तो मनी वाला जो चैप्टर है उसमें मनी के प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छे से करना। अब बात करते हैं बैंकिंग चैप्टर की। तो बैंकिंग चैप्टर में जो मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, लीगल रिजर्व रेशो है, और मॉनेटाइजेशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से आपको समझने हैं। मतलब इससे ना कोई भी एक क्वेश्चन बनकर आ जाता है किसी भी ऊपर की, मनी सप्लाई कम था, वो ज़्यादा था, मतलब उसका इफेक्ट बताओ। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। ये जो सारे बैंक रेट, रेपो रेट है, इनकी आप डेफिनेशन, मतलब इनका मीनिंग समझो। उसके बाद आपको जो है, जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जब मनी सप्लाई कम था तो कैसे सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल किया मनी सप्लाई को, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा था तो कैसे कंट्रोल करा सेंट्रल बैंक ने। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। बस आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, जितना कम रटोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बात करती हूँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर की। तो उसमें अगर मैं आपको मेनली बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स तो आ ही सकते हैं उस चैप्टर के, तो अच्छे से कर लेना। कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन के जो न्यूमेरिकल है, और साथ में इस चैप्टर के अंदर आपको डायग्राम्स मिलेंगे, तो डायग्राम्स की अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि APC 0 होता है कि नहीं, MPC 1 होगा कि नहीं। ये वाले क्वेश्चंस जैसे MCQs में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पूछे जाते हैं कि बताओ कौन 0 हो सकता है, MPC, APC, APS, तो ये वाले मतलब इसके ऊपर कि 1 कौन, लेस देन 1 कौन होता है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। और जो आपकी गवर्नमेंट बजट वाली यूनिट है इसके बाद, वो वाले चैप्टर में से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, ऑब्जेक्टिव्स को तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उस सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सीधा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट के बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मैनेज, फ्लोटिंग वाला, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हर सिस्टम क्या है, उनका क्या मीनिंग है। तो ये आप अच्छे से कर लेना। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर की मैं बात करूँ, भी एक छोटा ही चैप्टर है, बट उसमें एक टॉपिक है लास्ट में ही, अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। तो वो वाले आइटम्स जो है अकोमोडेटेड, ऑटोनॉमस, इनके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस वाले टॉपिक से, तो ये वाला टॉपिक इसमें आप अच्छे से करना। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक है VK जैन और जैन और VK होरी की वाली जो बुक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है 9 चैप्टर्स हैं आपके। और ये 9 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इन चैप्टर्स को खुद से पढ़ोगे, पहले आप क्या करो, 1 शॉट लेक्चर देख लो किसी का भी, लाइक आप रजत अरोड़ा सर का देख सकते हो। रजत अरोड़ा सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंडियन इकोनॉमी हो गई, या फिर आप बात कर लो मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी, तो आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मतलब वो एकदम बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी, और इंडियन भी, उन्होंने इंडियन के लिए भी वो वीडियोस बनाते हैं, और इंडियन इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखी है 1 शॉट में। तो आप उनके लेक्चर्स देखो, और उसके बाद आप खुद इस बुक को रीड करना। जो भी बुक आपके पास है, अगर TR जैन VK हो रही है, उसको खुद रीड करना। आपको देखना कि अपने आप ही समझ आ जाएगा कि बुक में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उस बुक को रीड करो पहले। फिर उसके बाद जब आप रीड करोगे ना और समझते जाओगे, तो आप देखना कि आपको एकदम सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब जब समझोगे। तो टॉपिक को आप जितना समझोगे, तो ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसकी थ्योरी अच्छी है वो बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकता है। तो ट्राई करो टॉपिक को समझो, और हिंदी में समझो टॉपिक को, ताकि आप इंग्लिश में खुद बनाकर लिख सको। तो आपकी हो जाएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, उसको आप मार्क कर लो और उनको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना कि क्या इफेक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ साथ में पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए, उनके आने से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट
आया कि नहीं। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला जो टॉपिक है कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 2 में जो है आपके गोल्स है, कॉमन गोल्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपके जो 4 गोल्स हैं, जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। छोटा ही चैप्टर है, आपका हो जाएगा थोड़ी देर में। चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो आपको जो इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाला चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर सब्सिडीज का एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू और वाइज, ये वाला टॉपिक है एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्च्यू और वाइज, मतलब आप इसके अगेंस्ट में हो, फेवर में। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको करना है आपको अच्छे से। साथ में आपको लिमिटेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस को अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, और ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इनको अच्छे से पढ़ना है। ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है। आपका एलपीजी वाला जो चैप्टर है, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें आपको रिफॉर्म्स अच्छे से करने हैं। देन आपका रूरल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक कर लेना। उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को पेपर में बहुत आते हैं, तो वो करना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला टॉपिक। देन एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, कैजुअलाइजेशन के बारे में, इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से कर लेना ये वाले टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो है आपको स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक पता होना चाहिए कि बायोपेस्ट कंट्रोल वाली जो टेक्निक होती है, बायो कंपोस्टिंग, विंड पावर, सोलर पावर, एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज, ये सारी जो स्ट्रेटजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि आपको किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो ये आपको इसमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब ये वाले उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको आ जाएगा 2-3 टेक्निक्स बता दो कि किस तरीके से, मतलब 2-3 स्ट्रेटजीज आ जाएंगी कि 2-3 स्ट्रेटजीज ही लिख दो, तो इसमें से आप पढ़ लेना ये स्ट्रेटजीज वाला टॉपिक। फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको जो मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है पार्ट स्ट्रेटजी जो है डेवलपमेंट ऑफ चाइना की, मतलब चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडिया की आप पढ़ते ही आ रहे हो, और पाकिस्तान वाली भी इंडिया जैसे ही है, पर चाइना वाली जो है वो अलग है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो उसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो गया, ग्रेट पॉलिटियन कल्चर रेवोल्यूशन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इन सारे चैप्टर से, मैक्रो से भी और इंडियन से भी। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप रजत अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो, ये यूट्यूब चैनल बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। और मैंने बाकी आपको बता दिया कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।